नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। आज के दिन निफ्टी फिफ्टी में बात करें तो उसमें वॉलेटिलिटी रही थी और थोड़ी पॉजिटिव में ग्रीन में ही क्लोज हुई है। आज के दिन इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50.13% के, बैंक निफ्टी करीब 0.25% और सेंसेक्स की बात करूँ तो 1.15% के राउंड की तेज़ी रही थी। फिन निफ्टी एंड बैंक एक्स में भी करीब 0.29, 0.21 और 0.35 के राउंड की तेज़ी रही थी। यानी कि आज के दिन भी मार्केट हमारी थोड़ी तेज़ी में ही क्लोज हुई है। ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो गिफ्ट निफ्टी में अच्छी तेज़ी रही थी। US30, US टेक 100 उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी। डो जोन में थोड़ी गिरावट रही थी कल के दिन, और आज के दिन बाकी सारी मार्केट की बात करूँ तो उसमें अच्छी तेज़ी ही रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चाइना की मार्केट की बात करें तो उसमें थोड़ी गिरावट रही थी कल के दिन। और आज के दिन की अपडेट की बात करूँ तो टाटा कैपिटल का एक बड़ा अक्टूबर में ही IPO आने की संभावना है। ऐसा लग रहा है कि 17,000 करोड़ रुपीज़ का टाटा कैपिटल का IPO आने वाला है अक्टूबर 2025 में, ऐसा अभी कहा जा रहा है। अब देखते हैं कंपनी का IPO आता है तो मैं आपके लिए आगे की डिटेल ज़रूर ले आऊँगा। नेक्स्ट बात करूँ अगेंस्ट इंडियन रूपी, डॉलर के अगेंस्ट हमारे इंडियन रूपी का प्राइस बोगे तो वो काफ़ी लो तक पहुंच चुका है। 88.44 रुपीज़ हमारे $1 के अगेंस्ट पहुंच चुका है, यानी कि काफ़ी लो लगा रहा है। हमारी इंडियन रूपी की थोड़ी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट बात करूँ टूरिज्म से रिलेटेड है, वो है उत्तराखंड के अंदर। आप सबको पता ही होगा कि अभी अभी उत्तराखंड, जो कश्मीर, उन सारी वैलीज़ में कई सारी बाढ़ भी की सिचुएशन थी, क्योंकि बहुत सारी बारिश आ गई थी। इस वजह से बाढ़ की संभावना बढ़ती जा रही है। अब सरकार ने कहा है कि हम ADB इंक $126 मिलियन रुपीज़ का लोन एग्रीमेंट अप्रूव करते हैं सस्टेनेबल उत्तराखंड के अंदर टूरिज्म से रिलेटेड। यानी कि टूरिज्म के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, बाढ़ की जैसी सिचुएशन के बचने के लिए सरकार कहना चाहती है कि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट यानी कि लोन एग्रीमेंट कर रहे हैं $176 मिलियन का। अब देखते हैं कि इससे टूरिज्म को क्या बूस्ट मिलता है और कैसी आगे की सिचुएशन चलती है, क्योंकि इससे तो कई सारी कंपनीज़ को भी फ़ायदा होगा। जो वहाँ के होटल से, टूरिज़्म वाली कुछ प्लेस है, साइट है, कुछ कंपनीज़ है, उन सबको भी फ़ायदा होगा ही। तो आगे आने वाले में समय में देखेंगे। ये तो लंबा प्रोजेक्ट है, इस वजह से काफ़ी समय भी लगेगा। इस वजह से आज कंपनी को और कई सारे लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है उत्तराखंड में। नेक्स्ट बात करूँ कल्पतरू की, तो कल्पतरू की स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है, क्योंकि उन्होंने एक ऑर्डर मिला है करीब 2,720 करोड़ रुपीज़ का उनको ऑर्डर मिला है। इस वजह से आज कल्पतरू की स्टॉक प्राइस में करीब 2% के राउंड की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट बात करूँ ACME सोलर शेयर की, तो उसमें अच्छी तेज़ी रही है, मगर आज मार्केट फ्लैटिश ही रही थी, क्योंकि उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही, क्योंकि उनको एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है करीब 400 मेगावाट का। इस वजह काफ़ी लंबा ऊर्जा से, प्राइवेट पावर से लेकर प्रोजेक्ट है। 3,892 करोड़ का लॉन्ग टर्म का एक प्रोजेक्ट मिला है और 400 मेगावाट की बिजली से रिलेटेड है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी अच्छी तेज़ी रही है ACME सोलर होल्डिंग लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ अदानी पावर की, तो उनके स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है आज के दिन। यहाँ पर देख सकते हैं 2% के राउंड की, आधे 1.5% के राउंड की गिरावट रही है अदानी के पावर के स्टॉक प्राइस में, क्योंकि उनको एक ऑर्डर भी मिलते हुए नज़र आ रहा है करीब 1600 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। MPPMCL की तरफ से उनको अच्छा ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है। आज थोड़ी तेज़ी रही थी 3% के राउंड, मगर बाजार क्लोज होते होते कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है आज के दिन ग्रीन एनर्जी की बात करूँ, सोलर सेगमेंट में काम करने वाली या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज़ की, तो उनमें की कई सारी कंपनीज़ में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीमियर एनर्जी इसमें तेज़ी रही थी 2.5% के राउंड। वारी एनर्जीज करीब 1 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप पहुंच चुका है। इस वजह से आज वारी एनर्जी में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। NTPC में थोड़ी गिरावट रही है। अदानी ग्रीन की बात करूँ तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है, यानी कि आज सोलर सेगमेंट यानी कि रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। आज के दिन कुछ टॉप लूजर एंड गेनर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिलीप बिल्डकॉन की, उनमें तेज़ी रही थी 6% के राउंड। ओरोबिनो फार्मा उसमें भी करीब 5.5% की तेज़ी रही थी। स्ट्राइड्स फार्मा साइंस की बात करें उसमें अच्छी तेज़ी रही थी। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग उसमें भी अच्छी तेज़ी रही थी। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बेल की, तो उसमें भी अच्छी तेज़ी रही है आज के दिन। आज के लूजर की बात करूँ तो फोर्स इंडिया लिमिटेड उसमें गिरावट रही है। सुपर स्टॉप उसमें भी थोड़ी गिरावट रही है 4% के राउंड। DSJ कीप लर्निंग उसमें भी 4% के राउंड गिरावट रही है। एंडोरेंस टेक्नोलॉजी उसमें भी गिरावट रही है। EFC लिमिटेड की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ी गिरावट रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो BSE के स्टॉक प्राइस में करीब 7% की गिरावट रही है पिछले 2 दिनों में, और सेबी की आने वाले कुछ दिनों में बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है। उससे पहले ही सेबी के BSE के स्टॉक प्राइस में थोड़ी गिरावट रही है। आज के दिन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि BSE के स्टॉक प्राइस में करीब 4% के राउंड की गिरावट रही है। और सेबी आगे क्या फैसला लेने वाली है या फिर क्या उससे रिलेटेड कुछ बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है सेबी की तरफ से, ऐसा कुछ लगा जा रहा है, क्योंकि BSE के स्टॉक प्राइस में पिछले 2 दिनों से लगातार सेलिंग चालू है इस वजह से। अब देखिए सेबी का फैसला अगर इन सारे स्टॉक के लिए अच्छा नहीं होगा तो इनके स्टॉक प्राइस में और भी गिरावट हो सकती है, और ये तो पहले से ही गिरावट देना शुरू कर दिया है BSE के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ जुपिटर वेगन्स, तो इनको भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 6% के राउंड तेज़ी रही थी, और आज के दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव में ही रहा है, क्योंकि इनको 113 करोड़ रुपीज़ का एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है रेलवे से रिलेटेड। इस वजह से आज काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है जुपिटर वेगन के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी की तरफ से, उन्होंने अक्वायर करा है 640 मेगावाट का हाइब्रिड पोर्टफोलियो फ्रॉम एवरग्रीन ग्रुप के पास से। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी की तेज़ी रही है, जो आप यहाँ पर देख सकती है, यानी कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं या फिर कुछ प्रोजेक्ट मिलते हैं तो। नेक्स्ट बात करूँ HAL की, तो उनके स्टॉक प्राइस में भी करीब 1% के राउंड की तेज़ी रही थी आज के दिन, क्योंकि उनको रिसीव हुआ है GE की तरफ से, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से 404 इंजन था फ्रॉम USA, वो LCM के Mark 1A के लिए जो इंजन में हुआ था उसकी डिलीवरी आज हुई है एक, उस वजह से आज अच्छी बात है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लिए। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ आज के दिन US मार्केट का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, यानी कि USA का इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 सितंबर को आने वाला है। प्रीवियस में देखें तो प्रीवियस में यहाँ पर देख सकते हैं 2.7% रहा था इन्फ्लेशन का डेटा, यानी कि CPI का डेटा। इस मंथली हम बात करें सितंबर की, तो उसमें 2.9% के अराउंड फोरकास्ट कहा जा रहा है, यानी कि इतना हो सकता है महंगाई का डेटा। अब देखते हैं एक्चुअल में क्या आता है, कल के दिन इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी रहेगी कि हमारी मार्केट में भी इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मुझे तो लगता है शायद 3% के अराउंड आ सकता है। अब देखते हैं आने वाले कुछ समय में, यानी कि शाम तक इस डेटा आ जाएगा, तो कल के दिन हम इसकी बात ज़रूर करेंगे USA का इन्फ्लेशन का डेटा क्या आया है उससे रिलेटेड। तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।